हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आए हो बच्चे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभिषेक भैया की पाठशाला में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने कुछ दिन पहले से हमने चैप्टर नंबर 6 जो है ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है मैथ्स 2 का। तो जिसमें हमने कंप्लीट कर दिया था प्रैक्टिस सेट 6.1 के 5 क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट कर दिया था। उसके पहले हमने जो है पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देखिए। देन आज का जो भी हमारा क्लास है उसको कंटिन्यू करिए। अगर आप लोग पीछे के क्लास जो भी हुए वो नहीं देखेंगे तो ये जो आज का क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जाके आप लोग वो वीडियो देखिए। उसका वीडियो का लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड किया गया है, तो आप जाइए। जो जो आपने वीडियो नहीं देखा है सबसे पहले वीडियो देखिए, देन आज की क्लास को आज कंटिन्यू करिएगा। चलिए हम बिना देरी के आज की क्लास को करते हैं शुरुआत। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है प्रूफ दैट। आज जितने भी क्वेश्चन देखेंगे हम ये सब क्वेश्चन किसके होंगे? प्रूफ दैट के निकले। मतलब सभी क्वेश्चन जो हमें एक का प्रूफ करना पड़ेगा, यानी कि जो है एलएचएस जो है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको हमें राइट हैंड साइड के बराबर बनाना पड़ेगा। तो चलिए आज पहला जो क्वेश्चन दिया है इसमें दिया है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू हमें सेक थीटा। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आएंगे ना तो इसमें हम एलएचएस वाला कंसिडर करेंगे। एलएचएस में क्या लेंगे? एलएचएस। एलएचएस यानी क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। इसको हमें कितना बना के दिखाना है? सेक थीटा बनाना है। तो चलिए बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। साइन जैसे का वैसे रह जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें हमें क्या कर देंगे? सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है? मान लीजिए 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। फिर प्लस साइन है तो प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा हमारा? कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये साइन स्क्वायर थीटा जैसे का वैसा 1 से किए, तो ये कॉस और ये कॉस दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा? कॉस इंटू 1, तो कॉस थीटा जैसे का वैसा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? हमने आइडेंटिटी पढ़ा था। पहला आइडेंटिटी हमारा क्या होता है? यहाँ पे सीन्स करके लिख देंगे कि हमने आइडेंटिटी पढ़ा था क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। जहां साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दिख गया उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है हमारा? 1। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? 1 अपॉन में कॉस जैसे का वैसा, कॉस थीटा जैसे का वैसे रहेगा। ये जो है रीजन हमें किसके सामने देना है? इसके नीचे देना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है हमारा 1 बाय कॉस थीटा। कॉस का किसके साथ रिलेशन है? कॉस किसके भाई है? सेक के। तो 1 बाय कॉस थीटा हमारा क्या होता है? सेक थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या है? भाई है किसके? सेक थीटा के। तो यहाँ पे सेक थीटा निकाले। ये क्या था हमारा? एलएचएस। हमने दिखा दिया एलएचएस जो है किसके बराबर आ गया है? आरएचएस के। यहाँ पे रीजन में दे देंगे क्या कि 1 बाय कॉस थीटा ये क्या होता है? सेक थीटा होता है। यहाँ पे हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन था। अभी चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड हमें दिया है, इसमें क्या बोला है? कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है? 1 प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या रहेगा हमारा? कॉस स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे छोड़ देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे रहेगा प्लस 1 बाय 1 प्लस क्या दिया है? टेन स्क्वायर थीटा। ये हमें दे के रखा है। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमें क्या है? दे के रखा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा हमारा? ये जो है जो भी सॉल्व कर रहे हैं हमारा क्या है? एलएचएस। एलएचएस को ही हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड को ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट हैंड साइड में क्या करना है? प्रूफ करना है। कुछ समय ऐसे आता है जब हम लेफ्ट हैंड साइड से नहीं कर पाते हैं, तब हमें राइट हैंड साइड पे जाना पड़ता है, लेकिन फिलहाल हम लेफ्ट हैंड साइड का ही लेके सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया है? कॉस स्क्वायर थीटा दिया है। कॉस स्क्वायर थीटा को हम जैसे का वैसे रन देते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में मतलब क्या है? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। लेकिन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमारा सेकेंड आइडेंटिटी क्या था? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे चाहे आप मल्टीप्लीकेशन का साइन दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ रीजन दे देते हैं। रीजन में क्या आएगा? सिंस करके कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हम क्या बोलते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये हमने बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझाया था कि ये क्या है? 10 है, ये क्या है? उनके मासा जी है। जब ये जाएंगे तो 1 रुपये क्या करेंगे? इनको देके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। जब ऐसा हो गया तो यहाँ पे भी स्क्वायर है और यहाँ पे भी स्क्वायर है। हम क्या करते हैं? स्क्वायर को पावर बना देते हैं। तो यहाँ कॉस थीटा रन देते हैं, मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा? सेक थीटा,
और इनका हम कर देते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे भी स्क्वायर है यहाँ पे भी स्क्वायर, तो क्यों ना हम दोनों को होल स्क्वायर में लेके चले जाए। तो ये इंटू ये कर दिए, होल स्क्वायर हो गया। अब इसका मतलब क्या होता था, हमने आइडेंटिटी में पढ़ा था, इनका मतलब क्या था, झगड़ा। चाहे क्या है, कॉस और सेक ये दोनों क्या थे, भाई भाई थे। भाई भाई चाहे कितना भी झगड़ा करे, लास्ट में उनको क्या होना है, एक ही होना है। तो इनका मतलब क्या होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये क्या होता है हमारा 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जब 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर फाइनली हमारा क्या होता है, 1। प्रूफ क्या करना था हमें, 1। तो ये एलएचएस जो है हमारा, एलएचएस ये किसके बराबर आ गया है, आरएचएस के बराबर। तो लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर एलएचएस जो है ये किसके बराबर आ गया है, आरएचएस। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूफ, ये क्या हो गया हमारा, प्रूव हो गया है। लेकिन इसके पहले जो यहाँ पे हमें एक रीजन देना है कि यहाँ पे 1 कैसे आ गया है। तो यहाँ पे रीजन में क्या दे देंगे कि कॉस थीटा मल्टीप्लाई सेक थीटा ये क्या होता है, 1। ये हमने रीजन दिया है। ट्रिग्नोमेट्री में जो है खासकर रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये रीजन पे हमारे मार्क रहते हैं, तो ये रीजन देना हमें भूलना नहीं है। हर जगह जो है हमें रीजन देना है, पूरा रीजन के साथ हमें सॉल्व करना है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6 का। अभी चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 का। थर्ड में हमें देखे रखा है रूट के अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। इसको हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। रूट में दिया है तो हम रूट में ही सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो रूट में है तो रूट में रहने देते हैं इसको। क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस साइन थीटा जैसे का वैसा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा जैसे का वैसा। ये सभी चीजें जो है ये क्या है हमारा, एल एच एस, ये एल एच एस है। तो एल एच एस में सॉल्व कर रहे हैं। ये रूट के अंदर है तो रूट के अंदर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आप लोग सीखे होंगे 8वीं 9वीं में, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, ये जो प्लस है इधर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इसका साइन चेंज करके इसको एक बार न्यूमरेटर और एक बार डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस था तो माइनस साइन थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा। हमने यहाँ पे क्या क्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे क्या क्या है, रेशनलाइजेशन। यहाँ पे हमने रेशनलाइजेशन किया है, ठीक है। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका जो साइन होता है उसको चेंज करके एक बार हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिख के मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम सिंपल से। तो ये साइन क्या है, माइनस, ये भी साइन क्या है, माइनस है। तो ये ब्रैकेट और इसको, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। 1 इंटू 1 करेंगे 1 स्क्वायर, साइन इंटू साइन करेंगे साइन स्क्वायर। तो क्यों ना हम ऐसा लिख दे 1 माइनस साइन थीटा, इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। अब ये स्क्वायर हो गया तो अपॉन में इसमें लगा सकते हैं, ये कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है देखोगे तो ए, इसको मान लीजिए ए है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर का, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा हो जाएगा। ये सभी चीज किसके अंदर है, हमारे रूट के अंदर है। ये इतना होने के बाद यहाँ पे हम रीजन दे देंगे। क्या रीजन दे देंगे, क्या फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है, ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला। ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज किया है तो हमने लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये होने के बाद हम सिंपल से क्या करते हैं, ये जो है ना इसको रूट के अंदर रहने देते हैं। ये रूट के अंदर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर जैसे का वैसा, ठीक है। और ये करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जैसे का वैसे रहने देते हैं। अब हमने एक आइडेंटिटी देखा था, क्या आइडेंटिटी था उसमें, कि साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1। ये हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी था। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को अपने जगह पे रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 1 अपने जगह पे है, ये प्लस है उधर जगह, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऐसे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अभी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो हम क्या लिख देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्या होगा, रूट के अंदर आ गया। ये सभी हमारा क्या है, एलएचएस है। एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं। अब ये होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक वर्ड लिखेंगे कि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर सभी क्या करके देंगे, हम कैंसिल कर देंगे। तो उसके लिए लिखेंगे कैंसलिंग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, दोनों हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। जब ये कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, बस 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या बच जाएगा, कॉस थीटा। अब ये जो हो गया इतना हो गया हमारा।
अब हम क्या करेंगे, cos थीटा जो है एक बार 1 के साथ लिख लेंगे और cos थीटा जो एक बार हम sin के साथ लिख लेंगे। तो इसके आगे का हम उधर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बाय cos थीटा, ये क्या हो जाएगा cos थीटा माइनस sin बाय क्या हो जाएगा cos थीटा, sin बाय cos थीटा। यहाँ पे हमने क्या किया है, बस एक बार 1 के साथ हमने cos थीटा लिख लिया है, उसके बाद माइनस sin के साथ cos थीटा लिख लिया, दोनों को हमने क्या कर दिया, जो न्यूमरेटर था उसको हमने सेपरेट कर दिया। तो 1 बाय cos, cos का रिलेशन किसके साथ होता है, sec के साथ। तो 1 बाय cos किसका भाई है, cos sec का, तो यहाँ पर जाएगा sec थीटा, ये माइनस है तो माइनस 1 बाय सॉरी sin बाय 10 सॉरी sin बाय cos, sin बाय cos का किसका रिलेशन होता है हमारा 10 का, तो यहाँ पे आ जाएगा tan थीटा। और हमें प्रूफ करके क्या दिखाना था, sec थीटा जो है माइनस tan थीटा, ये प्रूफ करना था। यह हमारा क्या है LHS, तो LHS को हमने प्रूफ करा दिया, किसके बराबर है, RHS के बराबर। और लास्ट में लिख देंगे ये क्या होगा हमारा हेंस प्रूव। ये हमने क्या करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया कि LHS जो है किसके बराबर है, RHS के बराबर। इसमें हमने कुछ नहीं किया है, देख लीजिएगा क्या है। सबसे पहले जो न्यूमरेटर था उसको हम रेशनलाइज किया, रेशनलाइज करने के बाद हमने a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया। अब ये करने के बाद ये मिल गया, उसको आइडेंटिटी लगाया, आइडेंटिटी लगाने के बाद दोनों को हमने स्क्वायर कैंसिल किया और इन दोनों को सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद हमने जो है रेशोस का फॉर्मूला लगाया और सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक एंड कर लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया है, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में दिया है कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, टेन थीटा इंटू में सेक थीटा उसके साथ। तो LHS हमें क्या दिखा है, सबसे पहले वो लिख लेंगे LHS कितना देकर रखा है हमें, LHS सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमें देके रखा है। और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया है, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा। हमें सेक का किसका रिलेशन होता है, सेक के साथ, सेक का होता है हमारा रिलेशन कॉस के साथ, तो 1 बाय कॉस, ये क्या है सेक और कॉस भाई भाई, ये होगा रिलेशन उल्टा वाला, माइनस कॉस को जैसे कॉस से छोड़ देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉट का जो है उल्टा होता है सेम, टेन लिख लेते हैं। सबसे पहले टेन समझ में आ जाएगा तो कॉट आ जाएगा। टेन का रिलेशन क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस हो गया। तो कॉट क्या होता है, टेन का हमेशा उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस बाय साइन थीटा, कॉस बाय साइन थीटा। अब ये होने के बाद यहाँ ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अब ये होने के बाद हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे रीजन दे देंगे। सबसे पहले इसका रीजन क्या है, यहाँ पे रीजन देंगे कि सेक थीटा के जगह पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे सेक थीटा, चाहे रीजन नहीं भी देंगे चलेंगे, क्योंकि इतने सारी चीज का रीजन देने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके जगह पे ये, इसके जगह पे ये, इस जगह पे ये आया है, तो रीजन नहीं देंगे तो भी चलेगा। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो है 1, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, माइनस साइन कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और अपन में कॉस इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ये हो गया एक। और दूसरे में क्या देकर रखा है, मल्टीप्लाई इसको भी करते हैं, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपन में क्या हो जाएगा साइन इंटू कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ये होने के बाद अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, यहाँ पे रीजन दे देंगे। रीजन क्या है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है 1 होता है। और यहाँ से अगर हम कॉस दी निकालना है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस दिया है ना, अगर साइन की वैल्यू मान लीजिए निकालना है साइन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन लिख सकते हैं। तो जहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम साइन थीटा, और अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, ये कॉस स्क्वायर है, मतलब ये उल्टा सीधा है, ये कॉस पहले दिया है साइन बाद में दिया है, लेकिन बात तो बराबर ही है। साइन स्क्वायर थीटा बोलिए या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बोलिए, आंसर किसका है 1 है, इसका तो ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। और नीचे में क्या है साइन थीटा, और इंटू में क्या है कॉस थीटा, तो साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखिए हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले क्या है हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बदले साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक बार और ये साइन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया 2 बार था तो एक साइन बच गया, तो साइन थीटा, अपन में क्या बच गया कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में ये 1 जैसे का वैसे बच गया, और इधर क्या बच गया कॉस थीटा, ठीक है। अब साइन बाय कॉस क्या होता है, साइन बाय कॉस हमने यही देखा है, साइन बाय कॉस से कॉस होता है, क्या होता है उसके जगह पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा, तो साइन बाय कॉस के जगह पे आ जाएगा टेन थीटा। इनटू में क्या चाहिए 1 बाय कॉस, 1 बाय कॉस हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हमने 1 बाय कॉस क्या होता है सेक, यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि LHS क्या है, LHS जो है किसके बराबर है RHS के बराबर है, और लास्ट में लिख देंगे हेंस
प्रूव, हमने प्रूव करके दिखा दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पांचवें क्वेश्चन में हमें देख के रखा है cot थीटा प्लस tan थीटा, ये हमें दिया है और प्रूफ करके क्या दिखाना है कि कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए हम प्रूफ करते हैं LHS। LHS जो दिया है वो लिख लेंगे, कितना दिया है cot थीटा प्लस tan थीटा। तो cot थीटा का रिलेशन क्या होता है, cot को हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा रेशो वाला, प्लस tan का क्या होता है sin बाय cos, ये तो आप लोग को अभी तक याद भी हो गया होगा। sin बाय क्या होता है cos थीटा, और cos sin tan का ही क्या उल्टा होता है cot, तो यहाँ पे sin बाय cos है तो यहाँ पे cos बाय sin हो जाता है। अब इसको हम क्या कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में करेंगे तो क्या हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा cos थीटा। अब ये होने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये क्या होता है हमारा 1, अपन में क्या लिख देंगे sin थीटा इंटू cot थीटा, और यहाँ रीजन दे देंगे, क्या रीजन देंगे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यह हमारा कौन सा आइडेंटिटी है, पहला आइडेंटिटी है कि sin का स्क्वायर प्लस cos का स्क्वायर हमेशा क्या हो जाएगा 1। यहाँ पे 1 हो गया और इन दोनों को क्या करेंगे सेपरेट, तो 1 बाय यहाँ पे लिख देंगे sin थीटा मल्टीप्लाई में क्या है 1 बाय cos थीटा, 1 बाय cos थीटा। साइन का रिलेशन किसके साथ होता है कोसेक के साथ, क्योंकि साइन का बहन कौन है कोसेक, तो यहाँ पे कोसेक थीटा आ जाएगा, मल्टीप्लाई इसलिए यहाँ पे डॉट लिखा देंगे। और cos का रिलेशन किसके साथ है, cos हमारा किसके साथ है, किसका भाई है cos सेक का, यहाँ पे क्या लिखा देंगे सेक थीटा, यहाँ पे क्या होगा सेक थीटा। ये LHS चेक कर लेंगे क्या बराबर आया है कोसेक इंटू सेक चाहिए था, कोसेक इंटू सेक आ गया है, यहाँ पे लिख देंगे LHS जो है किसके बराबर है RHS के बराबर, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव। हमने प्रूव करके दिखा दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है सॉल्व कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें देके रखा है 1 बाय साइन थीटा सॉरी सेक थीटा, 1 बाय क्या दिया है सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू, प्रूफ करके क्या दिखाना है हमें सेक थीटा प्लस tan थीटा। चलिए इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या कंसीडर कर लेंगे LHS, LHS में क्या दिया है 1 बाय सेक थीटा माइनस tan थीटा, ये हमें क्वेश्चन में देके रखा है लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्रूव करके दिखाना है RHS के बराबर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 1 जैसे का वैसा और सेक थीटा माइनस tan थीटा जैसे का वैसा। अब डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे रेशनलाइज, इसके पहले जैसे हमने किया था, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा साइन चेंज, दो डिनोमिनेटर है तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो ये माइनस हो गया यहाँ 1 नहीं आएगा माइनस, तो माइनस की जगह पे क्या आ जाए सेक, माइनस है तो क्या कर देंगे यहाँ पे प्लस, माइनस है तो प्लस, और tan थीटा ये न्यूमरेटर में हो गया, वैसे ही से हम किसमें करेंगे डिनोमिनेटर में सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब ये होने के बाद यहाँ पे रीजन में दे देंगे, यहाँ पे रीजन क्या किया हमने रेशनलाइज किया है, रेशनलाइजेशन, यहाँ पे हमने क्या किया रेशनलाइजेशन किया है। अब रेशनलाइजेशन होने के बाद हम क्या करेंगे 1 इंटू ये करेंगे तो क्या मिलेगा हमें सेक थीटा इंटू सॉरी इंटू नहीं प्लस है वहां, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये जैसे का वैसे रह जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या है a माइनस बी, फॉर्मूला लग सकता है a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ये किसका होता है ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर का, तो ए का बदले हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे रीजन क्या दे देंगे कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा है क्या a प्लस बी का और a माइनस बी का, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक थीटा जैसे का वैसा प्लस tan थीटा जैसे का वैसे रह जाएगा, अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है हमने एक आइडेंटिटी देखा था क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे अगर आप लोग चेक करोगे तो क्या है सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर है, ये प्लस है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये अपने जगह पे है, नहीं इसको काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, ये 1 अपने जगह पे है ठीक है इज इक्वल टू ये सेक स्क्वायर अपने जगह पे है सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसके जगह पे अगर आप लोग देखोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, तो इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे यहाँ 1 लिख देंगे, और जब 1 से किसी भी चीज को डिवाइड किया है तो क्या आता है वही आता है, तो यह क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा जैसे का वैसा, और ये हमारा क्या था LHS, और लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर LHS जो है किसके बराबर हो गया है RHS के बराबर, और लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव, ये हमने क्या कर दिया प्रूव करके दिखा दिया।
ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6। ये भी इजी क्वेश्चन था। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देख के रखा है जो कि है 7। इसमें क्या बोला है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस्ट टू द पावर 4 थीटा इज इक्वल टू, इसे हमें क्या प्रूफ करके दिखाना है, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। तो चलिए सबसे पहले एलएचएस लिख लेंगे। एलएचएस में क्या देके रखा है, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस कोस टू द पावर 4 थीटा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, साइन को ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका पावर स्क्वायर। हमने पहले पढ़ा था 8वीं में, फॉर्मूला एक था a टू द पावर m और इसका पावर क्या होता है n। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, a टू द पावर m इंटू n। तो ऐसे अगर मान लीजिए ऐसा हम कर देंगे, साइन टू द पावर 2 और अपॉन में 2, यहाँ पे थीटा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टू द पावर 2 इंटू 2। तो फाइनली क्या मिल जाएगा, साइन टू द पावर थीटा 4। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो इसके बराबर इतना आ रहा है। मतलब क्या है हमारा, इस फॉर्मूले की मदद से हम लिख सकते हैं कि साइन टू द पावर 4 थीटा जो होता है वो क्या होगा, साइन टू द पावर 2 और उसके पावर में भी 2। तो वही लिखे हमने, साइन का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ठीक है, माइनस कॉस का स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो तो फॉर्मूला है हमारा, क्या फॉर्मूला है, ये मान लेते ए है और ये मान लेते बी है। तो क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी हो गया। और होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम इरेज कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे। रीजन में क्या देंगे यहाँ पे, कि हमने यहाँ पे जो है फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने क्या किया है यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। ये होने के बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अब ये हो गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या होता है हमारा, पहला ही आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। इसके जगह पे 1 लिख लेंगे। ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, इसको जैसे हम ब्रैकेट में रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे रीजन में दे देते हैं, फिलहाल यहाँ पे एक रीजन दे देते हैं कि क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है हमारा 1 होता है। जब 1 होता है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ना कि अगर हमें जब साइन की वैल्यू चाहिए तो साइन को हम अपने जगह पर रख देते हैं, इज इक्वल टू 1, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, साइन की जगह पे लिख लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, और ये माइनस कॉस स्क्वायर जैसे का वैसे रह जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 1 जैसे का वैसा मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई है 1 जैसे का वैसा माइनस, और ये माइनस 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 क्या होता है प्लस, लेकिन यहाँ पे साइन क्या रहेगा माइनस का ही। जब ये होने के बाद तो ये cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 2 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 1 से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करो क्या मिलता है, जो होगा वही मिलेगा। तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा है, और हमें यही प्रूफ करना था कि 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्रूफ करके दिखा, हमने दिखा दिया। यहाँ पे लिख देंगे LHS जो है, LHS ये किसके बराबर आ गया है, RHS, और यही प्रूफ करना था। और लास्ट में लिख देंगे ये क्या हो गया हमारा, हेंस प्रूफ। ये हमने जो है प्रूफ करके दिखा दिया। आज की क्लास में बस इतना ही। आगे के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट की क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, ये सब क्वेश्चन आपको समझ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री को हम पूरा बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना इजी हो सकता है उतने इजी मेथड में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि जितना हो सके उतना आप शेयर करिए, जिसकी वजह से दूसरे स्टूडेंट को भी ट्रिग्नोमेट्री जो है समझने में इजी जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।